प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वॉर्सा में बोल रहे थे और प्रधानमंत्री ने अहम बात कही है। उन्होंने कहा है कि भारत चाहता है कि बातचीत के जरिए समाधान हो। पोलैंड से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शांति की ये अपील। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत बातचीत से समाधान का पक्षधर है। ये समय जिस तरह का युद्ध हो रहा है उस युद्ध का नहीं है। यूक्रेन और पश्चिम एशिया का संघर्ष गहरी चिंता का विषय है। भारत और पोलैंड के बीच किस तरह से संबंध और मजबूत हो सकते हैं उस पर भी प्रधानमंत्री ने जोर दिया। लेकिन बड़ा संदेश प्रधानमंत्री का यहाँ शांति का था। शांति की अपील प्रधानमंत्री की, बातचीत से समाधान के पक्षधर हैं। साथ ही जो हो रहा है इस वक्त यूक्रेन में, पश्चिम एशिया में, वो चिंता का विषय है। इस पर भी अपनी चिंता जाहिर की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पोलैंड की राजधानी वॉर्सा में अपनी बात रखते हुए। युद्ध भूमि में समस्या का समाधान नहीं निकलेगा, बातचीत के जरिए निकलेगा समस्या का समाधान। और भारत इसी बात का पक्षधर है कि युद्ध से नहीं, बातचीत से समाधान निकाला जाए। प्रधानमंत्री पोलैंड के दौरे पर हैं, 2 दिन के पोलैंड के दौरे पर हैं। इसके बाद यूक्रेन जाएंगे। लेकिन यूक्रेन जाने से पहले प्रधानमंत्री ने एक बार नहीं कई बार इस बात को दोहराया है और आज फिर पोलैंड की राजधानी वॉर्सा में कहा कि बातचीत से समाधान का पक्षधर है भारत। यूक्रेन और पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष हम सभी के लिए गहरी चिंता का विषय है। भारत का यह दृढ़ विश्वास है कि किसी भी समस्या का समाधान रणभूमि में नहीं हो सकता। किसी भी संकट में मासूम लोगों की जान की हानि पूरी मानवता के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन गई है। हम शांति और स्थिरता की जल्द से जल्द बहाली के लिए डायलॉग और डिप्लोमेसी का समर्थन करते हैं। इसके लिए भारत अपने मित्र देशों के साथ मिलकर हर संभव सहयोग देने के लिए तैयार है। पीएम मोदी आज यूक्रेन के दौरे पर जा रहे हैं। ये दौरा कई मायनों में बहुत अहम है। दुनिया के तमाम देश इस दौरे पर टकटकी लगाए हुए हैं। सबको उम्मीद है कि पीएम के यूक्रेन दौरे से रूस यूक्रेन युद्ध का कोई स्थायी हल निकल सकता है। तो वहीं पीएम ने साफ संदेश दे दिया है। पीएम ने कहा है कि भारत डायलॉग और डिप्लोमेसी में भरोसा रखता है। TV9 आपको पीएम के इस दौरे की हर तस्वीर, हर खबर, हर पहलू लगातार बता रहा है। कीव में TV9 की टीम मौजूद है और वहां से भी हम लगातार आपको हर तस्वीर दिखाएंगे। ग्राउंड रिपोर्टिंग हम कर रहे हैं लगातार। युद्ध की कवरेज, इंटरनेशनल खबरों की कवरेज भी लगातार। TV9 भारतवर्ष से बेहतर आप कहीं नहीं देख सकते। और अब इस दौरे को भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बहुत करीब से TV9 भारतवर्ष कवर कर रहा है। पीएम मोदी के दौरे पर दुनिया की लेकिन नजर टिकी हुई है। यूक्रेन को पीएम के दौरे से समाधान की उम्मीद है। यूक्रेन ने स्थायी समाधान की उम्मीद जताई है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब यहां आ रहे हैं, शांति की अपील वो पहले भी कर चुके हैं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के सामने ये बात रखने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही थे कि ये समय युद्ध का समय नहीं है, ये युग युद्ध का युद्ध नहीं है। आज एक बार फिर पोलैंड की राजधानी वॉर्सा में भी प्रधानमंत्री ने इस बात को दोहराया है और यही उम्मीद यूक्रेन भी कर रहा है कि प्रधानमंत्री जब यूक्रेन पहुंचेंगे तो यही संदेश वहां से भी वो देंगे और इस संदेश की अहमियत होगी। आपको ये भी बताते हैं कि पीएम का ये दौरा कितना अहम है और दरअसल क्यों इसकी अहमियत है। रूस यूक्रेन युद्ध विराम पर बातचीत हो सकती है। गुटनिरपेक्ष विरासत को आगे बढ़ाने का ये बेहतरीन मौका है भारत के पास। वैश्विक शांति निर्माता बनने का अवसर भी है। टेंशन के बीच संबंध संतुलन की कवायद की जाएगी। दुनिया में भारत को कूटनीतिक बढ़त मिलेगी अगर भारत सफल होता है इस तरह की बातचीत को आगे बढ़वाने में, इस संदेश को दुनिया तक पहुंचाने में। पीएम मोदी पहली बार यूक्रेन का दौरा करने वाले हैं। हालांकि ज़ेलेंस्की से वो इस दौरान 3 बार मिल चुके हैं। पहली बार दोनों नेताओं की मुलाकात COP 2021 के दौरान ग्लासगो में हुई थी। फिर दूसरी मुलाकात 20 मई 2023 को हिरोशिमा में G7 समिट के दौरान हुई थी और तीसरी मुलाकात 14 जून 2024 को इटली में G7 के दौरान हुई थी। ज़ेलेंस्की ने वहीं पर पीएम मोदी को कीव आने का न्योता दिया था, जिसे पीएम मोदी ने स्वीकार किया था।
यूक्रेन दौरे पर लेकिन क्यों दुनिया की नजरें टिकी हुई हैं? ग्लोबल लीडर है मोदी और इस वजह से उनसे उम्मीदें बहुत ज्यादा हैं। क्यों है दुनिया की नजर, आपको बता रहे हैं। देखिए, ग्लोबल लीडर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं और इस वजह से उनसे उम्मीद ज्यादा है। शांति दूत की भूमिका में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहे हैं और ये उनकी भूमिका है और इस वजह से उम्मीद है। रूस से भारत के करीबी संबंध हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राष्ट्रपति पुतिन के साथ भी अच्छे संबंध हैं। इसके अलावा यूक्रेन से कूटनीतिक जुड़ाव भी है भारत का, तो दोनों देशों से भारत के अहम संबंध हैं। यूरोप से मजबूत रिश्ते हैं भारत के, इस वजह से वहां पर भी भारत का प्रभाव है। युद्ध विराम की उम्मीद की जा रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब यहां पहुंचेंगे, बातचीत होगी तो युद्ध विराम की कोई संभावना निकलकर सामने आ सकती है। पीएम का कद अंतर्राष्ट्रीय मंच पर क्या है, वो समय समय पर उनके विदेश दौरों में दिखता रहा है। कुछ ऐसी ही तस्वीर तब भी दिखी जब वो पोलैंड पहुंचे। पीएम मोदी के पोलैंड पहुंचने पर रेड कार्पेट स्वागत किया गया। पीएम मोदी जिस होटल में ठहरे हैं, वहां भारतीय समुदाय के लोगों ने उनका स्वागत किया। इस दौरान डांडिया नृत्य का भी आयोजन किया गया। पीएम मोदी ने परफॉर्मर्स के साथ तस्वीर भी खिंचवाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पोलैंड के वॉर्सा में कोल्हापुर स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित की। पीएम मोदी के मोटे कैसीनो स्मारक का भी दौरा किया गया।